भागलपुर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बढ़ते ठंड के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। खासकर छोटे छोटे बच्चे बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। अधिकतर बच्चों में सर्दी, खांसी और वायरल फीवर के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। भागलपुर के सदर अस्पताल में मुंगेर, बांका सहित आसपास के कई जिलों से लोग इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। भागलपुर सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू ने बताया कि बदलते मौसम के साथ बच्चों में सर्दी, खांसी के लक्षण सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। ऐसे में ठंड के दिनों में छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। डॉक्टर राजू कुमार ने लोगों से ठंड से बचने की अपील की है। बच्चों को लैट्रिन हो रही है और बुखार, सर्दी हो रही है। कितने दिनों से है? कल रात से हो रही है। कारण क्या हो सकता है? सर वो ठंड की वजह से हो रही है। तो यहाँ अभी कहाँ पे आए? ये सदर अस्पताल में आई। इतना भीड़ हो रहा है, मैं बच्चे लैट्रिन करे हुए हैं, मैं बोल भी रही हूँ कि दवा इन्हें दे दो, तो बोल नहीं, लाइन में लगना, इमरजेंसी भी तो समझना चाहिए। बच्चे परेशानी हो रही है जी। क्या? बदलते मौसम के हिसाब से बच्चे अभी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि बच्चे अचानक से गर्म से ठंडी में आ जाते हैं, ठंडी से फिर अचानक गर्म में चले जाते हैं, जिस कारण बच्चे को मौसम का असर पड़ता है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि बच्चे जो है कभी ठंडा पानी पी लिए, ठंडा खाना खा लिए, तो वो भी बच्चे को थोड़ा सा भी अवॉइड करना है और गर्म कपड़े पहना करके रखना है। खासकर शाम और अर्ली मॉर्निंग में जो होता है कि उन लोगों को पूरा बदन ढक करके रखें, जिससे कि बच्चे को ठंड का असर ना हो। भागलपुर जिला अंतर्गत शाहकुंड प्रखंड के शिल्पी भवन में प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति का एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जहां प्रखंड के पंचायत समिति के सभी सदस्य, पंचायत के मुखिया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, मनरेगा पदाधिकारी पंकज कुणाल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक में राशन कार्ड जोड़ने, पचरुखी में स्वास्थ्य केंद्र को तोड़े जाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं समीक्षा की गई। जबकि शाहकुंड अंचल अधिकारी का लगातार बैठक में अनुपस्थिति पर पंचायत समिति के महिला सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। यहां तक कि अंचल अधिकारी शाहकुंड की अनुपस्थिति को लेकर महिला सदस्यों के मौजूद अधिकारी एवं बैठक कर रहे अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अंजना कुमारी से नोकझोंक भी हो गई। मामले को देख वासुदेवपुर पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार यादव ने किसी तरह मामले को शांत कराया। पंचायत समिति की बैठक हो रही है, तो जब हम आपस में पदाधिकारी से कुछ भी बातचीत करते हैं तो शोर शराबा होना तो ये है, वो तो ज़रूरी हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ भी हमारा सवाल है तो वो जवाब देते, तो कोई जोर से बोल देते हैं, कोई धीरे से बोलते हैं, तो उसमें नोक झोंक तो चलता ही है। बैठक में ऐसी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जोरदार हंगामा हुआ। नहीं। पत्रकार महोदय, आपका आज की पंचायत समिति की बैठक में पूर्व की समीक्षा की बैठक चल रही थी, जिसमें विभिन्न सारे बैठक में जो पूर्व में जो प्रस्ताव लिए गए थे उसकी बात रखा गया था, जिसमें थे कि ग्राम पंचायत कस्बा खैरी के अंतर्गत आपके स्ववित्त पोषित योजना के तहत जो दुकानें हैं जो पूर्व में बनाई गई है, उसके ऊपर दुकान बनाने का भी जो प्रस्ताव था, साथ ही साथ नीचे बाउंड्री जो मध्य विद्यालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत पड़ती है, वहाँ पर बाउंड्री के बाद जो है दुकान बनाकर स्ववित्त योजना के तहत बेरोजगारों को दुकान देने की प्रस्ताव थी। इसी बात को लेकर थोड़ा हंगामेदार बैठक चली थी। उसमें कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। भागलपुर में 3 दिवसीय रंगकथा 2024 का शुभारंभ हो गया है, जिसका आयोजन पूर्ववर्ती छात्र संघ कला केंद्र द्वारा किया गया। इस आयोजन की शुरुआत चित्रकला प्रतियोगिता से हुई, जो 2 श्रेणियों सामान्य व मंजूषा विधा में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भागीदारी पूरी तरह निःशुल्क है और प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले चित्रों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में अन्य राज्यों के कलाकार भी भाग लेंगे। 28 दिसंबर को सुबह बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता और शाम में कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। 29 और 30 दिसंबर को दिन भर कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। समापन समारोह के दौरान फोल्डर और स्मारिका का विमोचन होगा और सभी भाग लेने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट किए जाएंगे। कला केंद्र के एल्युमिनी पूर्ववर्ती छात्रों का ये कार्यक्रम है। रंग कथा
2019 में बना था और ये रंगकथा का दूसरा कार्यक्रम है। हम लोग मिलकर यहाँ पर पेंटिंग, फोटोग्राफी, हस्तकला, मूर्तिकला, क्राफ्ट वर्क, इन सारी चीज़ों का प्रदर्शनी यहाँ पर लगाए हैं और ये प्रदर्शनी 30 तारीख तक चलेगी और 30 को शाम में इसका समापन होगा। आज बच्चों का सुबह में ड्राइंग कंपटीशन अभी चल ही रहा है और इनमें से जो बच्चे पुरस्कृत होंगे उनकी पेंटिंग भी प्रदर्शनी में लगेगी। और ये जो आप देख रहे हैं पूरे कैंपस में जो ये पेंटिंग लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ के एलुमनी हैं अनिल सर जी, सेंट जोसेफ में टीचर रहे हैं, आर्ट टीचर, उन्हीं का ये पेंटिंग है और इनको हम लोग एग्जिबिट किए हैं यहाँ पर पूरे मैदान में। ये पेंटिंग 100 मीटर से ज़्यादा पर बना हुआ है और कैनवास पर बना हुआ है। तो मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और देखें कि पेंटिंग जो लगी है वो कैसी पेंटिंग है, क्या काम हो रहा है कला केंद्र में। भागलपुर में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी घर घर और जन जन तक पहुंचे। इसको लेकर भागलपुर की जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भागलपुर के टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्कशॉप के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने जिलाधिकारी की मौजूदगी में जिले भर में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच डीएम साहब शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा कि भागलपुर देश में सबसे विकसित जिला बने, इसको लेकर वह जन आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत आज जनप्रतिनिधियों को योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे उनके पंचायत और गांव में चल रही योजना की जानकारी ले रहे हैं और किस तरह सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वह सभी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की जगह सरकारी विद्यालयों में पढ़ने भेजें, क्योंकि अब सभी सरकारी विद्यालयों में जो भी शिक्षक बहाल होते हैं वे काफ़ी मेधावी और कुशल होते हैं और वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाता है। आज हम लोग भागलपुर में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें पंचायत स्तर के समस्त जनप्रतिनिधि, जिसमें कि खास करके मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी हैं, पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, प्रमुख जी हैं, जिला परिषद के सदस्यगण हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष जी भी हैं। इसके साथ मैंने अपने समस्त बीडीओ, बीपीआरओ, समस्त पंचायत सचिव और वरीय अधिकारियों, कई विभाग के अधिकारियों को इस उन्मुखीकरण में हम लोगों ने बुलाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार की सैकड़ों योजनाएं जमीनी स्तर पर चल रही हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को वास्तविक जानकारी नहीं होने के कारण, हमारी आम जनता को कई चीजों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है या उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। इसमें हमने 13 विभागों की योजनाओं के बारे में समस्त जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और उनको बताएंगे कि गांव की जनता को, पंचायत की जनता को कैसे बेहतर लाभ मिल सकता है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे अधिकारी आज सभी को प्रशिक्षण देंगे। मैंने भी बहुत सारी बातों को बताया है और आश्चर्य की बात है कि कई मुखिया जी जिनका कि टेन्योर 2.5 साल से अधिक हो गया, उनको कई चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसको कि आज हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे। उनको पम्पलेट्स भी दे रहे हैं। पुनः अगले महीने हम लोग उनकी पुनः बैठक करेंगे और अब सभी मुखिया जी को भी हम जिम्मा दे रहे हैं कि वो ग्राम स्तर पे लोगों को बताएं और योजनाओं का लाभ दिलाएं और जिससे कि हमारी आम जनता लाभान्वित हो सके और सरकार की योजनाओं को अच्छे तरीके से पूर्ण कराएं। हम अगले महीने में कई मुखिया जी को सम्मानित भी करेंगे जो काफी बेहतर काम करेंगे और इससे आम जनता को पूरा लाभ मिलेगा। हमें लगता है इसका व्यापक लाभ मिलेगा। अभी सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हमारे सारे अधिकारी और कर्मी लगे हुए थे। अब हमारे जब मुखिया जी लगेंगे, जनप्रतिनिधि लगेंगे समस्त स्तर के, तो निश्चित रूप से जनता को उसका व्यापक लाभ मिलेगा। और सभी मुखिया जी ने इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है कि सभी लोग मिलकर के साथ काम करें।
भागलपुर में मिशन 45 के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार और चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। सिर्फ 45 दिनों में इन प्रयास में घर घर में कुपोषित बच्चों को खोजकर उन्हें जिलाधिकारी की देखरेख में दवा पौष्टिक आहार दिया गया। दरअसल स्वस्थ समाज के लिए कुपोषण किसी कलंक से कम नहीं। दुनिया भर में हमारे देश की स्थिति भुखमरी कुपोषण के मामले में बेहद चिंताजनक बनी हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा भागलपुर में मिशन 45 के तहत लगभग 10,752 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित कर इन बच्चों को अलग अलग डाइट चार्ट के हिसाब से पौष्टिक आहार के साथ दवाइयां दी गई हैं। इस प्रयास से लगभग 45 दिनों में ही 7,500 बच्चों में शारीरिक मानसिक बदलाव परीक्षित हुए हैं और वह सेहतमंद होने लगे हैं। इस मिशन 45 का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 45 दिनों के भीतर लगभग 10,752 बच्चों को कुपोषित से सुपोषण में लाया गया। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि हमारे जिले में अभी बस हमारे कुछ अधिकारी ने भी 3-3 बच्चों को गोद लिया है, जिससे उनका भरण पोषण संभव हो पाया है, जिसके बाद वह कुपोषित से स्वपोषण तक का सफर तय कर सकते हैं। गया था सदर अस्पताल का विजिट करने। उसी समय मैं पोषण पुनर्वास केंद्र देख रहा था और उस पोषण पुनर्वास केंद्र में मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इस तरीके से हैं। फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे हमने उनमें से कई से बात किया कि आपको किसने यहाँ भेजा, तो बोला सर हम गरीब हैं, हम बाहर इलाज नहीं करा सकते, इसलिए हमने यहाँ। हमने बोला कि बाहर इलाज करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे होंगे हमारे यहाँ, तो बोला सर करीब 10,000 के आसपास होंगे। फिर मैं सर्वे में इन किया और सर्वे करके मुझे पूरी जानकारी मिली कि मात्र 10,000 नहीं 10,752 बच्चे हैं जो कुपोषित श्रेणी में हैं। फिर मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाया और उस मुहिम का परिणाम है कि आज हम लोग इस भागलपुर जिला को कुपोषण मुक्त बनाने में हम लोग सफल रहे हैं। सर 45 ही क्यों चुने? मिशन 45 का मतलब था कि 45 डेज में हमें इनको ओवर कर देना है, इस जिला को कुपोषण मुक्त बना देना है। तो उसमें मेरा था कि जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिग्री है माइल न्यूट्रिशन का है, तो जो कम कुपोषित हैं उसको था कि तुरंत बाहर निकालो, उनको सुपोषित करो। फिर जो है मॉडरेट वाले को हमने कहा कि 15 दिनों में माइल्ड वाले बाहर निकले, मॉडरेट वाले अच्छी कैटेगरी में चले, मॉडरेट वाले माइल्ड कैटेगरी में जाएं, और जो सीवियर वाले हैं उनको मैंने कहा कि सीवियर वाले को 15 दिनों में माइल्ड मॉडरेट में कन्वर्ट करो, फिर 15 दिनों में उसको मॉडरेट से माइल्ड में कन्वर्ट करो और माइल्ड से फिर 15 दिनों में कुपोषण से बाहर निकालो। इसीलिए मैंने 15 दिन का जो शेड्यूल बनाया था, इसलिए मैंने मिशन 45 इसका नाम दिया। मिशन 45 केयर एट द रेट डोर, मतलब हम आपके घर पे जा करके हम आपका केयर कर रहे हैं। क्या भागलपुर में एक महिला अपने पुत्र के लिए कपड़े खरीदने मार्केट गई थी, लेकिन वह लापता हो गई। इसको लेकर महिला के पति बलराम यादव ने गोराटी पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को महिला गोराटी मार्केट गई थी, लेकिन उसके बाद से वह वापस नहीं लौटी। 9 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी। इस घटना के बाद से परिजनों में अनहोनी होने की आशंका है। महिला का पुत्र घर लौट आया है, लेकिन उसकी मां लापता है। पति थाने का चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द लापता महिला को खोज लिया जाएगा। पत्नी 18 तारीख को 10 बजे दिन में कपड़ा खरीदने बाजार गई गोराडी। वहाँ से लौट के नहीं आई। नहीं आने का बाद मैं अपने ससुराल में फ़ोन किया, फ़ोन से पता किया, लेकिन ससुराल वालों ने नहीं बताया। और नहीं बताने के वजह मैं सारा रिश्तेदारी को ढूंढ लिया। ढूंढने का बाद जहाँ जगह जैसे जैसे उनको सोर्स मिलते गया वहाँ गया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। नहीं मिलने का बावजूद मैं थाना पारिवारिक गोराडी थाना से निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नी अभी तक लौट के नहीं आई और मेरे रिक्वेस्ट है थाना पारिवारिक की मेरा पत्नी को ढूंढ के बरामद कर दीजिए। अभी तक